नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनते हुए आपकी रूह कांप उठेगी। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये इतिहास की धड़कन है। ये उस दर्द की गूंज है जो आज भी हमारे समाज की रगों में बहती महसूस होती है। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम जानते हैं, उनकी तस्वीरें देखी हैं, उनके विचारों के बारे में पढ़ा है। लेकिन आज मैं आपको उनके जीवन के वे पन्ने दिखाने वाला हूं जिन्हें इतिहास की कई किताबों में दबा दिया गया, जिन्हें बहुत कम लोगों तक पहुंचने दिया गया। वो दर्द, वो संघर्ष, वो अकेलापन जिसने एक इंसान को करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दीपक बना दिया। जब हम संविधान की पुस्तक अपने हाथ में लेते हैं तो क्या हमें उसमें केवल कानून के शब्द दिखाई देते हैं? क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि उस पुस्तक के हर अक्षर में किसी के आंसू छिपे हैं? उसकी स्याही में किसी माँ की बेबसी, किसी बच्चे की भूख और किसी दलित की सदियों की पीड़ा की कराह छिपी हुई है। हम इसे संविधान कहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये एक ऐसे इंसान के सपनों का दस्तावेज है जिसने अपना पूरा जीवन अपमान और संघर्ष के बीच बिताया। ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसे कई रातों में भूख लगी लेकिन भोजन नहीं मिला, जो सभाओं में अपमानित हुआ लेकिन फिर भी शांत रहा, जिसने अपने आंसुओं को पोंछने का समय भी नहीं निकाला। वो महान इंसान थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लोग अक्सर कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, लेकिन ये बात इतनी साधारण नहीं है। उन्होंने केवल कानून नहीं लिखा, उन्होंने एक सपना लिखा। एक ऐसा सपना जिसमें हर गरीब, हर मजदूर, हर महिला और हर दलित बराबरी के साथ जी सके। उस समय करोड़ों लोग ऐसे थे जिन्हें सपना देखने का अधिकार तक नहीं था। बाबा साहब उन्हीं लोगों की आवाज बनकर खड़े हुए थे। उन दिनों बाबा साहब के पास बहुत बड़ा समर्थन नहीं था। समाज का सम्मान भी उन्हें आसानी से नहीं मिला। उनके आसपास तालियां बजाने वाली भीड़ नहीं थी। उनके पास केवल एक टूटा हुआ दिल, एक मजबूत हिम्मत और एक ऐसा सपना था जिसे पूरा करने के लिए उन्हें हर दिन संघर्ष करना पड़ता था। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप बाबा साहब का दिल से सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को पसंद जरूर करें और अपने चैनल में पॉजिटिव थिंक को अपनाना न भूलें। साथ ही टिप्पणी में ये भी लिखें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, गांव से या शहर से, किस राज्य से, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि बाबा साहब की चेतना और विचार कितनी दूर तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों, ये वर्ष 1947 का समय था। पूरा भारत आजादी के रंग में डूबा हुआ था। गांव से लेकर शहरों तक हर जगह खुशी का माहौल था। लोग गलियों में नाच रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। किसी के हाथ में तिरंगा लहरा रहा था, कोई अपने बच्चे को गोद में उठाकर कह रहा था कि बेटा अब हम गुलाम नहीं रहे। मंदिरों की घंटियां बज रही थीं, मस्जिदों से अजान की आवाज गूंज रही थी। हर चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। लेकिन इसी जश्न और खुशी के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जो मुस्कुरा नहीं पा रहा था। वो चेहरा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। उनकी आंखों में उत्साह नहीं था, बल्कि एक गहरा सवाल था, क्या सच में भारत पूरी तरह आजाद हो गया है? उन्होंने साफ देखा कि ये आजादी अभी अधूरी है। देश अंग्रेजों से तो मुक्त हो गया, लेकिन समाज की जंजीरें अभी भी टूटी नहीं थीं। अभी भी कोई दलित बच्चा विद्यालय जाएगा तो उसे सबसे पीछे बैठाया जाएगा। अभी भी कुएं का पानी उसके लिए वर्जित रहेगा। अभी भी मंदिरों के दरवाजे उसके लिए बंद रहेंगे। अभी भी समाज में अछूत शब्द की गूंज सुनाई देगी। बाबा साहब ने उसी समय कहा था कि भारत आजाद हो गया है, लेकिन बराबरी का सूरज अभी दूर है। आजादी के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी सामने आई। भारत को अपना संविधान स्वयं बनाना था। देश के कोने कोने से चुने गए प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचे। सभा भवन रोशनी से जगमगा रहा था। हर चेहरे पर उम्मीद थी। तभी घोषणा हुई कि संविधान निर्माण की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी जाएगी। जैसे ही ये घोषणा हुई, सभा में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हुई। कुछ लोग आश्चर्य में थे, कुछ नाराज थे। किसी ने कहा एक अछूत संविधान लिखेगा। किसी ने ताना मारा कि ये तो विदेशों में पढ़ा हुआ है, ये भारत की संस्कृति क्या समझेगा। बाबा साहब सब सुनते रहे। हर शब्द उनके दिल को चुभ रहा था, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे जानते थे कि ये अपमान केवल उनका नहीं है, बल्कि उन करोड़ों लोगों का है जिनकी आवाज बनने के लिए वे वहां बैठे हैं। उस दिन उन्होंने मन ही मन एक संकल्प लिया कि वे केवल संविधान नहीं लिखेंगे, बल्कि एक नया भविष्य लिखेंगे। इसके बाद शुरू हुआ वो कठिन सफर जिसमें अनगिनत रातें जागकर बितानी पड़ी।
दिल्ली की ठंडी रातों में जब पूरा शहर सो जाता था, जब संसद भवन की रोशनी बुझ जाती थी, तब एक छोटे से कमरे में दीपक की हल्की रोशनी में बाबा साहब काम करते रहते थे। उनके सामने कागजों का ढेर होता, हाथ में कलम होती और आंखों में नींद का नाम भी नहीं होता। कभी भूख लगती तो पानी पीकर काम में लग जाते, कभी थकान इतनी होती कि कुर्सी पर ही सिर झुका लेते। कई बार आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन उन्हें पहुंचने का समय भी नहीं मिलता। उनकी कलम से निकलने वाला हर शब्द केवल कानून नहीं था, वो किसी गरीब की उम्मीद था, किसी मजदूर की पुकार था, किसी दलित की सदियों की पीड़ा का जवाब था। कई बार संविधान सभा की बैठक में वे अकेले बैठे दिखाई देते, कई कुर्सियां खाली रहती, लेकिन बाबा साहब जानते थे कि उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उनके कंधों पर करोड़ों लोगों का भविष्य टिका हुआ है। अंततः वह दिन आया जब संविधान का प्रारूप सभा में प्रस्तुत किया गया। पूरा सभागार भरा हुआ था, सभी नेता और सदस्य मौजूद थे। आज भारत के भविष्य पर चर्चा होने वाली थी। बाबा साहब शांत बैठे थे। उनके हाथों में वो दस्तावेज था जिसमें उनकी मेहनत, उनकी भूख, उनकी थकान और उनके समाज का दर्द लिखा हुआ था। कुछ लोगों ने फिर सवाल उठाए। किसी ने कहा, तुम्हें संविधान लिखने का अधिकार किसने दिया? किसी ने कहा, तुम्हें केवल अपनी जाति की चिंता है। लेकिन बाबा साहब शांत स्वर में खड़े हुए और बोले, मैंने इस संविधान में किसी एक जाति का सपना नहीं लिखा है। मैंने इस देश के हर गरीब, हर मजदूर, हर महिला और हर शोषित इंसान का सपना लिखा है। उनकी बात सुनकर सभा कुछ देर के लिए शांत हो गई। अंततः वो ऐतिहासिक दिन आया जब संविधान तैयार हो गया। सदन में तालियां गूंज रही थीं, हर चेहरा खुश था, लेकिन बाबा साहब के चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने संविधान को देखा और मन ही मन सोचा कि इसमें मेरी भूख, मेरी थकान और मेरे समाज का दर्द छिपा है। 26 जनवरी 1950 को उन्होंने एक चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर समाज की सोच नहीं बदलेगी, अगर जाति और ऊंच नीच की भावना बनी रहेगी, तो यह संविधान केवल कागज बनकर रह जाएगा। दोस्तों, आज भी जब कोई गरीब अपने अधिकार के लिए लड़ता है, जब कोई दलित अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, जब कोई महिला बराबरी की मांग करती है, तब ऐसा लगता है जैसे संविधान के पन्नों से बाबा साहब की आवाज गूंज रही है। डरो मत, तुम्हारे अधिकार लिखे जा चुके हैं। संघर्ष करो, रुकना मत। बाबा साहब इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका सपना आज भी अधूरा है। अगर बाबा साहब का ये संघर्ष आपके दिल को छू गया है, तो इस आवाज का हिस्सा बनिए और अपने चैनल जीएम पॉजिटिव थिंक के साथ जुड़िए, क्योंकि ये केवल एक मंच नहीं है, ये उन सच्चाइयों की आवाज है जो किताबों से ज्यादा लोगों के दिलों में लिखी गई हैं। हम सब मिलकर उस सपने को पूरा करेंगे जिसे बाबा साहब ने अपने संघर्ष, अपने आंसुओं और अपने साहस से शुरू किया था। आपके विचार और आपकी आवाज हमारे लिए अनमोल हैं।